जब मैं रूस के विशाल क्षेत्रों में ट्रैवल करता था तब वहाँ का टेम्परेचर कुछ -30 डिग्री और हैवी स्नोफॉल होती थी। गुरुजी ही मेरे एकमात्र रक्षक और उद्धारकर्ता इस माफियाग्रस्त देश में थे। रूसी माफिया लोग विदेशियों को ठगते थे, मारते थे और बहुत ही निर्दयी थे। रूस की जनसंख्या बहुत कम थी। कभी कभी गहरे जंगलों में मीलों और मीलों यात्रा के दौरान भी हमें कोई भी व्यक्ति या वाहन नहीं मिलता था। एक बार हमें दूर के क्षेत्र में गैस यानी कि गोरकी ऑटोमोबाइल उद्योग का दौरा करना था। हम महिंद्रा की स्कॉर्पियो जीप के संयुक्त उत्पादन की कोशिश कर रहे थे। हम 4-5 भारतीय व्यापारी को प्राचीन भयानक रूसी होटल में रखा गया था, जहां बड़े बड़े रूम्स तो होते थे लेकिन बेड जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, जो कि कंफर्टेबल नहीं होते थे। वहां 50 ग्राम के छोटे सोप, बड़े टॉवल, जूतों की पॉलिश और बहुत ही बड़े शीशे होते थे। कोई पूरी तरह से रेस्टोरेंट नहीं होता था। एक छोटा सा बार था जहां लकड़ी की कुर्सियां या बेंच थी। वहां कोई भी शाकाहारी भोजन नहीं था। काफी दिनों तक हमने ब्रेड, टमाटर, खीरा, जूस, दही, शहद की चाय का सेवन किया, चाहे वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो। हम सब बाहर गए डिनर करने के लिए। मेरा कलीग ने एक नया कैमरा खरीदा था और वो पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था हमें खाना खाते हुए। एकदम एक हुष्ट पुष्ट रशियन व्यक्ति जो कि ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में था हमारे पास आया और हमसे $100 डिमांड करने लगा। उसने कहा कि जो आपके कलीग ने पिक्चर्स क्लिक की हैं उसके बैकग्राउंड में हम सभी आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब दलील थी, सिर्फ हमसे पैसा वसूलने के लिए। हम में से एक व्यापारी को रूसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी और उन्होंने उन्हें समझाया, लेकिन माफिया डॉन नहीं माना और हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। मुझे अचानक याद आया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उठकर मेरे दोस्तों को रूसी अंग्रेजी में ना बोलने के लिए कहा और हिंदी और पंजाबी में कठोर बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों को अपना कैमरा मुझे सौंपने के लिए कहा और फिर मैंने कैमरे से फिल्म निकाली और उन माफिया के लोगों को सौंप दी और वे स्तब्ध रह गए। इस प्रकार वो चले गए और हमसे कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे सारे साथियों के लिए ये अचंभे की बात थी, ये एकदम से कैसे हो गया। लेकिन रात के समय अपने अपने कमरों से फ़ोन पर माफियों से धमकी भरे फ़ोन आने लगे। मैंने अपने सभी कलीग से कहा कि अपनी 2-2 चाबी दरवाजे के की होल में ही रखो, इससे कोई भी डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा नहीं खोल सकता। हमें पता चला कि होटल का स्टाफ भी माफिया के साथ मिला हुआ था और वो बाहर देशों से आए लोगों को लूटने में माफिया लोगों की मदद करते हैं। अगले दिन सुबह हमने उस क्षेत्र के मेयर को सारी कहानी सुनाई, जो हमें विशाल ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में ले जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि जो कल रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, ऐसे अनुभव के बाद कोई भी भारत निवासी आपके क्षेत्र में आकर निवेश नहीं करेगा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने सुरक्षा कर्मचारियों को कुछ कड़े निर्देश दिए। शाम तक जब हम मॉस्को वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर थे, हमें बताया गया कि पिछली रात की मुठभेड़ के सभी माफिया लोगों को ढूंढ लिया गया है और खूब पीटा गया। जय गुरुदेव।